बैठिए। क्या कर रही हैं आप? कहा ना हमने आपसे, बैठिए। या खुदा, मान भाई यहाँ आ रही है। उन्होंने भाईजान और अनारकली को देखा तो कहीं परेशान ना हो जाए। हमें कुछ करना होगा। आदाब मान भाई, कैसे हैं आप? हम ठीक है, परंतु शहजादे सलीम कैसे हैं? फिलहाल भाईजान आराम कर रहे हैं। आप भी आराम कीजिए ना। हाँ, हम उनसे कल मिल लेंगे। ये अनारकली यहाँ क्या कर रही है? अनारकली ने सलीम भाईजान की जान बचाई ना, इसीलिए वो हकीमा साहिबा की मदद कर रही है। आप चलिए ना, हम आपको आपके कमरे तक छोड़ देते। नहीं, वो नहीं है। इनमें से कोई भी बच्चा नहीं है वो, लेकिन हर हाल में हमें उस बच्चे को ढूंढना होगा। हर कीमत उस बच्चे को ढूंढना होगा हमें। सुनो, हमने देखा था तुम्हें। तुम उस वक्त वहीं मौजूद थे जब हम उस बच्चे से बात कर रहे थे, तो तुमने देखा होगा ना उसे। जाओ जाकर उस बच्चे को ढूंढो, जाओ। क्या तुमने हमारा हुक्म नहीं सुना? जाओ जाकर उस बच्चे को ढूंढो। गुस्ताखी मुआफ हुजूर, मगर किस बच्चे को ढूंढ कर लाए हम? उस वक्त आपके सिवा और वहाँ कोई नहीं था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे लैला से सवाल करने की? और कहना क्या चाहते हो कि हम झूठ बोल रहे हैं? क्या हम झूठ बोल रहे हैं? आप हमें बताइए, वो बच्चा दिखने में था कैसा? जैसे बच्चे होते हैं जो दबे के आखिर किस तरह का सवाल है। लेकिन इतने खतरनाक तूफान में भी वो बड़ी आराम से खड़ा था और हमारी तरफ देख के मुस्कुराना था। वो उसने सफेद पोशाक पहनी हुई थी। कद कुछ इतना सा होगा, नहीं शायद थोड़ा कम, शायद इतना। और बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी। हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है चौथा बेगम तूफान की वजह से। और फिर वो अचानक से गायब हो गया। लेकिन जाएगा कहाँ? ये सल्तनत हमारी है या हमारी हुकूमत चलती है? आखिरकार हम उसे ढूंढ ही लेंगे। रात के काम कैसे चल रहे हैं राजा बीरबल साहब? आपके आदेशानुसार सारी व्यवस्था कर दी गई है शहंशाह। पीड़ितों के आवास, भोजन एवं चिकित्सा की व्यवस्था अधिकारियों के देखरेख में हो रही है। लेकिन हर हाल में उस बच्चे को ढूंढा जाए। हमें लगता है कि वो यहीं के महल में छुप गया होगा। पूरे महल को तलाशा जाए, क्योंकि जब वो बच्चा मिलेगा तब हमें उससे बात करनी है। जी प्रणाम। आप बहुत देर से किसी गहरी सोच में डूबे हुए मौलवी साहब, क्या आप इस विषय में कुछ बताना चाहेंगे हमें? हमने कुछ कहा तो शहंशाह हमारी बात को गुस्ताखी समझकर शायद हमारा सर कलम करवा दें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप निश्चिंत रहें। आपकी सुरक्षा का उत्तरदायित्व हमारा है। यदि कोई बात है तो बताइए। लेकिन हम... ये मरियम उस ज़मानी का निवेदन है आपसे, बताइए हमें। नूरे कानून में लिखा है, खुदा दुनिया में हर जगह पे है। दोनों जहां में जो कुछ है वो उसी के नूर से है, उसी के करम से है। वो हर जगह अपने होने का एहसास दिलाता है। वो अपने तरीके भी खुद तय करता है, कभी पैगाम के जरिए तो कभी फरिश्तों के जरिए। वो हमें राह दिखाता है ताकि भूले हुए इंसान, भटके हुए इंसान अपने रास्ते पर वापस आ जाए। तो वो बच्चा कौन था? वो बच्चा जरूर खुदा का कोई पाक नूर है, खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता है। फरिश्ते ही ऐसे होते हैं, और जब फरिश्ते बोलते हैं तो वो इस बात की परवाह नहीं करते कि उनके सामने कौन है।
मरियम उस ज़मानी हमें शक है कि वो खुदा के पाक नूर थे। नामानिगार थे। खुदा ने खुद शहंशाह को अपना पैगाम दिया है। यदि ऐसा है तो ईश्वर शहंशाह को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये बात आपको खुद पता लगानी होगी मरियम उस ज़मानी।